जी अस्सलाम वालेकुम। शायद अभी 1-2 मिनट हैं, लेकिन फिर भी हम हाजिर हैं 5वीं दफ़ा संडे लाइव सेशन में। 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर कर लूँ। ठीक है। और तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ, और आप भी इंशाल्लाह फ़िट ही होंगे। आज का जो मेन मैंने टॉपिक सोचा था कि मैं क्लियर करूँगा, वो था कि पैसिव इनकम वगैरह के बारे में। ओवरऑल सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। आज थोड़ा सेटअप भी थोड़ा सा चेंज किया है, तो काम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मौसम माशाल्लाह काफ़ी आज बेहतर हो गया, तो ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के, तो यूट्यूब चैनल जल्दी स्टार्ट करने लगा हूँ इंशाल्लाह। आप सबकी दुआ चाहिए। इंटरनेट पता नहीं क्यों आज थोड़ा थोड़ा मसला कर रहा है। होप्स हो कि ये लाइव में ठीक चलता रहेगा। बाकी बात समझ आनी चाहिए यार, लाइव का इतना कोई नहीं होता। जब आपको बात समझ आ जाएगी तो सारा मकसद हल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ या इंटरप्ट हो जाती है लाइव किसी वजह से, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम जिस एरियाज़ में रहते हैं ना, तो ये जो इतना इंटरनेट चल रहा है ये भी बड़ा है, कसम से बड़ा है। यहाँ पे आके देखने वाली सूरत हाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात मैं बताता चलूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, वो तो बड़ी ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई बार बताया। तो उसके लिए मैंने एक काम स्टार्ट किया कि हर रोज़ 9 बजे एक शॉर्ट स्टोरी मेरे फेसबुक पेज पे जाती है। फेसबुक पेज पे हर रोज़ रात 9 बजे एक शॉर्ट जो स्टोरी है, जिसमें मोटिवेशनल है, इंस्पायरेशनल टाइप इस तरह की हैं, आप वो ज़रूर देखें। ठीक है, उसको पढ़ें। आपको हर तरह से ना वो इंशाल्लाह बेहतर ही लगेंगी। ज़रा एक दफ़ा जाके चेक करें। मेरे ख्याल आज 2 हो गई होंगी, एक कल हुई थी, एक आज हो गई होगी। अब वो भी लाजमी एक दफ़ा चेक करें, ताकि कम्युनिकेशन स्किल तो स्ट्रॉन्ग हो ना। आपको चीज़ बेचनी तो है ना। आपके पास स्किल है, आपको बेचनी नहीं आती, आपको बात करनी नहीं आती, तो आप काफ़ी ख़तरे में। वैसे भी डेली लाइफ में भी जिसको बोलना चाहता है वो फिर सही रह जाता है। आज थोड़ी तबीयत भी अजीब सी है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा वो चीज़ ना हो। जिस तरह पहले बातें बता देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है। अभी तक यही बताया कि शॉर्ट स्टोरीज़ पोस्ट हो गई हैं 2, और अगले 10-15 दिन के लिए मैंने रखी हुई है निकाल के। तो वो आपने लाजमी एक दफ़ा देखनी है जाके। उससे आपको दोनों तरह की कमियां पूरी होंगी, मोटिवेशनल भी और इंस्पायरेशनल भी। ठीक है, तो होप्स हो कि अभी तक सारा कुछ ठीक चल रहा होगा। बात जो आज मैंने करनी है वो ये है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ना बड़ी एक बेसिक चीज़ है हर इंसान के लिए। जितना मर्ज़ी बड़ा काम कर रहे हैं आप, जो मर्ज़ी आपकी जितनी मर्ज़ी सैलरी है, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ठीक है, जिसके पास आज के दौर में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं, चाहे वो छोटा सोर्स हो ना हो इतना बड़ा, बाद में वो बड़ा ही होगा ना। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर वो बड़ा कैसे होगा। स्टार्ट करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। फिर ये होगा कि आपका जो एक चांस होता है ना, अल्लाह ना करे कोई बंदा इस तरह शिकार हो इस चीज़ का, गुर्बत का या इन चीज़ों का, मजबूरियों का, तो फिर वो कम हो जाता है। ठीक है, आपके 90% चांस होते हैं अगर आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। आपके सामने एग्जांपल है, कोविड-19 आया, सारी ऐसी की तैसी हो गई, सारा कुछ आगे पीछे हो गया। उस चीज़ से बचने के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करें। अगर स्पेसिफिक बात की जाए, मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं सारी उम्र ये नहीं कर सकता
मैं रात को हर रोज़ बैठूं, मैं बिड करूं, मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड करूं, क्लाइंट आए मुझे ऑर्डर दे, उसके बाद फिर मैं आगे फर्दर काम करूं। पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन एक ये काम को टाइम देना इतना कि हर रोज़ ऑर्डर आया तो काम चल रहा है, अगर नहीं आया तो नहीं चल रहा, तो उसके लिए फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ऑर्डर नहीं है तो फिर आप फ्री हैं, आपके पास बैक एंड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक कांस्टेंट स्टैंडर्ड की, यानी कि एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट दे रही है जिससे आपका खर्चा खुर्चा चल सकता है। आपने पहली जो एक ये प्लानिंग करनी है कि मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, इसके बाद इनकम से फर्स्ट जो मेरा प्लान होगा, जो माइलस्टोन होगा, जो गोल होगा, वो होगा कि मैंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना है। ठीक है, पैसिव इनकम जो आपको कांस्टेंट पैसे दे रही है, आपको बैठना नहीं पड़ रहा सारा सारा दिन, जब आप बैठेंगे तभी पैसे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें पैसिव इनकम इसे कहते हैं। तो ये किस तरह हो सकती है वो भी बड़ी एक, यानी कि डिटेल में मैं अभी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ये ब्लॉगिंग से होती है इस वक्त जो सबसे सही है। उसके बाद यूट्यूब चैनल भी है, उसके बाद सारा कुछ है, लेकिन आज मैं ना सिर्फ ब्लॉगिंग डिस्कस करने लगा हूँ। ब्लॉगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आजकल आने वाली चीज़ों में बड़ा ये इसका नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक करनी है। सॉफ्ट स्किल बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ज़िंदगी में। जो सॉफ्ट स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल में क्या आती है, अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, एडजस्टमेंट करना अपने आप को मुआशरे के हिसाब से। एंड उसके बाद जो मेन कम्युनिकेशन स्किल आप बनाएं अपनी, यानी कि आपको बोलना आता हो। उसके बाद है ये बिज़नेस डेवलपमेंट है, ग्रोथ माइंडसेट है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आपको नहीं आती होंगी ना, तो आप अपने स्किल लेवल में भी उस मुकाम पे नहीं जा सकते जिस पे एक बंदा और जा रहा है। जो अगर आपको उस जो स्किल सेट आता भी है, तो अब स्किल सेट आ गया, आपने हार्ड स्किल जो है वो सीख ली, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट की बात करें, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, जिसमें आप प्रोग्रामिंग की बात करें, जिसमें वर्डप्रेस है, जिसमें एसईओ है, सारा कुछ है, ये हार्ड स्किल है जो आप काम करेंगे। उसके बाद एक मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी सॉफ्ट स्किल। ज़िंदगी में हर जगह पे काम आने वाली चीज़ें हैं सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, ग्रोथ माइंडसेट, ये वो सारा कुछ। आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि नेक्स्ट प्लानिंग ये है, उसके बाद नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। तो बाकी जो चीज़ें वो तो अब नहीं डिस्कस करा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट से। मेन बात जो मैं डिस्कस करूँ वो है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पहली एक चीज़ है जो आपको इंट्रोड्यूस करवाती है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया ना, आपने गिग अच्छी बना लिया, आपको एसईओ करनी आ गई, आप सारा कुछ ठीक कर लिया, आपको उस क्लाइंट आ गया, आपको बात नहीं करनी है ना, वो अब 90% है, आपको कहेगा कि इसके मैं क्या एतबार करूँ, ये तो बंदा बात ही नहीं सही तरह कर रहा। अब आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आ रही। अब इतने एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पे बैठे हुए, जो अगर ब्रिटिश क्लाइंट है तो ब्रिटिश की तरह बोलेंगे, जो अगर दूसरी तरफ का है तो वो उस तरह बोलेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। तो आपने उस लेवल पे पहुंचना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लेके कि आपको पता चले कि ये बंदा है, इसकी ये साइकी है, इस तरह मैंने इससे बात करनी है, इसको किस तरह फंसाना है, सॉरी शाम सर नहीं कहते कुकड़ फंसाना है, वो वाला, इसको किस तरीके से मैंने मैनेज करना है, इसको किस तरीके से मैंने बोल्ड करना है अपने लिहाज से। ठीक है, ये आपकी स्किल है। इसके बगैर आप नहीं स्किल सेल कर सकते, अपनी उस लेवल पे जाके नहीं कर सकते। फिर आपको टीम पे काम करना पड़ेगा, जिसमें एक आपको बंदा रखना पड़ेगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपको मार्केटिंग स्किल को मैनेज करता है। वो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की भी एग्जांपल कई दफ़ा दी हुई है कि वो कहता है कि बेस्ट राइटर अवार्ड नहीं मिला मुझे, यानी कि बेस्ट राइटर अवार्ड नहीं मिला, बेस्ट सेलिंग अवार्ड मिला है, मुझे चीज़ बेचनी आती है, लिखते तो आप भी मुझसे अच्छे हैं। तो बात ये है कि आपको बेचनी आनी चाहिए चीज़। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डॉन पढ़ता था, यूट्यूब पे चीज़ें देखता था इससे रिलेटेड, माइकल मोर की डॉक्यूमेंट्री मैं सुनता था, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, बड़ी मज़े की है। ये 3-4 चीज़ें। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा तरीका भी हो जिसमें आप लोग भी साथ चलें। तो इसी पेज पे मैं शॉर्ट स्टोरीज पोस्ट करता हूँ,
जिसमें मोटिवेशन होती है, इंस्पायरेशनल होती है, सारा कुछ होता है। तो आप जाएँ उधर जाके ज्वाइन करें, बड़ा आसान है। facebook.com/जयाकमाल वेब डेवलपर, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, अपने लिए इतना तो कर सकते हैं ना। तो नीचे जाएं, उधर शॉर्ट स्टोरीज दी हुई हैं, उन शॉर्ट स्टोरीज़ की एक इमेज लगी होगी, ऊपर लिखा होगा सीरीज़ है शॉर्ट स्टोरीज़ की। तो उस स्टोरी को पढ़ें, उसमें से अपनी आप सेंटेंस मेकिंग सेट करें, उसमें अपनी आप वोकैबुलरी सेट करें, ये सारा कुछ, ठीक है। ये आपकी मेन बात जो मैंने आज करनी थी कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बाद। कोविड-19 में अच्छी तरह आप लोगों ने देखा कि जिनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थी वो फिर भी स्टेबल रहे हैं। जो सिंगल इनकम पे बेचारे थे वो हालत ख़राब हो गई है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। तो उसके लिए आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लाजिम है कि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे तवज्जो दें। स्टार्ट में आप 3-4 नहीं खड़े कर लेंगे, और सोर्स ऑफ इनकम में सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं आती, बहुत कुछ आता है। आज मैं बताता हूँ ना, सबसे मज़े की चीज़ बताता हूँ सोर्स ऑफ इनकम में क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सेटअप करें। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में कैसे होगा, आपने जब यानी कि एक सेविंग बना ली अपनी, फ्रीलांसिंग से आपने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट आपने फाइवर से लेना है, फ्रीलांसिंग से। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या इस वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो आपने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करना है, फाइवर से अपने इनकम करनी है। आपने एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहाँ पे आपके पास सेविंग्स है। जब आपके पास सेविंग्स है ना, तो फिर आपने एक ऐसा सोर्स बनाना है जो पैसिव इनकम आपको देता हो। मतलब आप 24 घंटे उस पर बैठे तब पैसा बने, ऐसा नहीं होगा। आप कंटेंट लिख के चले गए, आप उधर नारायण का गान घूम रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। जब तक ये नहीं बनाएंगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, आप CEO नहीं, आगे जहान और भी है ना। आप इसी बात पे अगर बैठे रहेंगे कि जनाब यही सारा कुछ है, तो बस यही सारा कुछ है, ठीक है। पिंजरे में तोता रहता है, उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, उसके लिए वही सारा कुछ है, ठीक है, वही है, बस इनफ है। तो इस तरह आप अगर उस पिंजरे जितनी सोच रखेंगे तो आपके लिए बस वही एक है, उसके अलावा आपके पास बाहर की दुनिया है ही नहीं। जरा बाहर निकल के देखें, बड़े मज़े की चीज़ है। तो पैसिव इनकम में सबसे जो मज़े की चीज़ है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग कैसे होती है, एक वेबसाइट होती है जिस पे आप लिखते हैं कि जनाब ये मेरी राय है, ये ट्रेंडिंग चीज़ें हैं आपके लिए, ये मोटिवेशनल चीज़ें आपके लिए, आप ये काम ऐसे कर सकते हैं। आप कभी गूगल करते हैं कि मुझे एक काम फंसा हुआ है, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो ब्लॉग्स ही आते हैं। ब्लॉग्स में आर्टिकल लिखे होते हैं कि ऐसे जनाब आपने बनाना है, आप वहाँ से रीड करते हैं, तो वो एक ब्लॉगिंग है। इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है, नंबर 1 आपको अपना एक नेम चाहिए, नीश सेलेक्ट करनी है, टॉपिक सेलेक्ट करना है अपनी वेबसाइट का। मैं अपनी वेबसाइट का रखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ये मेरी एक नीश होगी। उस नीश के मुताबिक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, डोमेन एंड होस्टिंग लेनी है। डोमेन आपका नाम होता है, जैसे मेरा नाम जयाकमाल है, मेरी डोमेन है, एंड जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डाटा स्टोर होगा उसे कहते हैं होस्टिंग। आप होस्टिंगर की आजकल बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र चल रही हैं, तो वो आप अगर किसी को चाहिए तो मुझे इनबॉक्स करें, तो मैं उसे कूपन कोड भी दूंगा, 1-2 हैं। तो उसके बाद जनाब होस्टिंग डोमेन आपने ले ली, उसके बाद आपने उसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करके प्रॉपर उसकी थीम डेवलपमेंट करनी है। अगर आपको बनानी आती है तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, वरना आप थोड़े से पैसों में एक वर्डप्रेस डिज़ाइनर हायर करें, $20-30 में, जो स्टार्टर होते हैं ना, बिल्कुल जिन्होंने अभी वेबसाइट बनाना स्टार्ट की होती है वो बना देते हैं, अच्छी बना देते हैं। ये भी नहीं कि $20-30 में अच्छी वेबसाइट बना के देंगे, जो ऑप्टिमाइज्ड होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, सारा कुछ होगा। एक वेबसाइट बन जाएगी, उसके ऊपर फिर आपने आर्टिकल पब्लिश करने हैं, उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है आर्टिकल्स की कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी, Href, गूगल कीवर्ड प्लानर और उबर सजेस्ट। मैं 2 बड़े शौक से यूज़ करता हूँ, उबर सजेस्ट और गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके बाद कुछ एक्सटेंशन है, और मैं इस पर ब्लॉगिंग पे इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाऊँगा। तो उस एक्सटेंशन वगैरह को यूज़ करके आपने कीवर्ड रिसर्च, लो कंपटीशन चीज़ें सर्च करनी है, जिन पे कंपटीशन ना हो, कम हो, ग्रीन एरिया में फॉल करते हो, ये वो बता देते हैं दोनों टूल्स, जो उबर सजेस्ट है एंड सेकंड वन जो गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल का अपना है, ठीक है।
ये वो बता देंगे कि कौन सा जो कीवर्ड है वो आपके उस एरिया में फॉल करता है। ठीक है, आपने ग्रीन वाले पकड़ लेने हैं स्टार्ट में। उसके बाद कर लिया सारा सिस्टम, उसके बाद आपने आर्टिकल्स पे पैसे लगाने हैं। आर्टिकल्स पे पैसे कैसे लगते हैं? आपने एक SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है जिसमें आपकी इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग का ख्याल रखा हो, इन्फोग्राफिक्स का ख्याल रखा गया हो। उसके बाद आपके आर्टिकल्स में जो डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल वगैरह की जो स्टफिंग होती है वो प्रॉपर की हो। ये सारी बातें आपने ख्याल रखी। तो आप एक आर्टिकल लिखें, 400 आर्टिकल लिखें। और ब्लॉगिंग में फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि गूगल एडसेंस के अलावा थर्ड पार्टी की जो एड्स हैं वो आपको ज़ीरो व्यूअरशिप पे भी ऐड चला देती हैं। ज़ीरो आपकी व्यूअरशिप है फिर भी कुछ चला देती है, लेकिन एडसेंस तो फिर एक ऑथराइज्ड एक अदारा है, एक प्रॉपर उनकी एक डोमेन है, तो आप उस पर भी काम करेंगे और स्पॉन्सरशिप्स भी आएंगे। आप गेस्ट पोस्टिंग करके अपनी ब्लॉग को मज़ीद आगे चला सकते हैं। तो उसके बाद ये होती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में काफ़ी कुछ आ जाता है। फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है? अमेज़ोन पे आपने एसोसिएट का एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके प्रॉपर, ये बड़ा आजकल काम ही है, तो उसका उसने आपने रेफरल लिंक ऊपर से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने वेबसाइट पे आपने लगा देना है कि जनाब बेस्ट 10 लैपटॉप्स अंडर $25,000। ठीक है, आपने ये लिखना है, बड़े लैपटॉप लगा देने हैं 5-10, तो उसके बाद उसके एफिलिएट लिंक लगा देने। जो बंदा उस लिंक से जाके बाय करेगा आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, और उस कमीशन रेट उन्होंने वैसे कम कर दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना होने से तो होना बेहतर है। और उसके बाद उस लिंक से अगर जाके बंदा अगले 24 आवर्स में, 24 घंटों में जो भी कुछ खरीदेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा अमेज़ोन की तरफ से। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। आप ब्लॉग में उनका एफिलिएट का लिंक दे देते हैं, यूट्यूब चैनल पे दे देते हैं। तो ब्लॉग में आपने एक आर्टिकल लिख दिया, आपको व्यूअरशिप आ रही है तो फिर आपको पैसे मिलते हैं। ठीक हो गया, ये होती है ब्लॉगिंग, पैसिव इनकम। उसके बाद आप यूट्यूब भी चैनल कर सकते हैं। आप ये इन सब के लिए आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। आपका एक ऐसा टाइम आ गया जब आप नहीं मैनेज कर सकते अपनी ट्रैफिक को, अपना सारा कुछ, तो आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब आपने अगर इस पर प्रॉपर एक यानी कि आपने काम अगर स्टार्ट करना है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं प्रॉपर स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, पूरा उस पर आर्टिकल की यानी कि करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह चलेगा काम। अगर आपको चाहिए तो फिर इंशाल्लाह स्क्रीन शेयरिंग के साथ प्रॉपर एक काम करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करें, उसके लिए मैंने शॉर्ट स्टोरीज डालना स्टार्ट किया अपने फेसबुक पेज पे। वहाँ पे अभी मौसम ठीक हो गया, सर्दियाँ आ गई हैं, फिर मैंने अपनी वीडियोज़ की और चैनल्स की मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद फिर प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करनी है, वर्डप्रेस का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह। ठीक है, एंड उसके बाद फिर प्रॉपर वीडियोज़ आना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने अगर जो कुछ पूछना है, बताना है, तो अभी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड उसके लिए शॉर्ट स्टोरीज पेज पे जाके रीड करें। एंड उसके बाद पैसिव इनकम की तरफ ध्यान दें। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास सेविंग है, तो आप बजाय वो रिच डैड पुअर डैड एक दो पढ़ें, आपको इन बातों की बड़ी क्लियर समझ आएगी। आप बजाय गाड़ी या घर लेने के, आप एक और सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाएं और एज आ रिवार्ड फिर बाद में वो गाड़ी या वो चीज़ें खरीदें। तो ये आज की लाइव की बातें थी। कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करनी है, मैं कैसे करता हूँ। मैं डॉन पढ़ता था, डॉक्यूमेंट्री सुनता था माइकल मोर वगैरह की, एंड उसके बाद जो शॉर्ट इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी सुनता था, जो मैं आप फेसबुक पे पेज पे रात 9 बजे पोस्ट करता हूँ, जाके आप देख सकते हैं facebook.com/ziakmal वेब डेवलपर, जिस पेज से ये लाइव चल रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल के बाद आपको फ्रीलांसिंग बताया। फ्रीलांसिंग में आप स्टार्ट फाइवर से करेंगे, उसके बाद एक सेविंग जो पूरी आपकी जो मालियत दौलत सारा कुछ होगा उसको आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको एक पैसिव इनकम आ सके। पैसिव इनकम कर लेनी है, उसमें ब्लॉगिंग मैंने बताया, ब्लॉगिंग कैसे होती है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग बताया। ये 3-4 पॉइंट आज मैंने डिस्कस किए। और ये मैंने बताया था पहले भी कि लाइव सेशन में कोई मैं ख़ास नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक तरीका है लोगों को बताने का, बुलाने का कि हम ये काम स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में यूट्यूब स्टार्ट हो जानी है और फिर प्रॉपर इस पे काम हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोर्स वाइज एक यानी कि फिर लाइव सेशन होंगे, फिर फेसबुक ग्रुप भी होगा, सारा कुछ होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर कुछ लोग मेरे पास हैं जो आपकी वर्डप्रेस में, वीडियो एडिटिंग में, हर जगह हेल्प भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे।
तो अभी स्टार्ट करेंगे फ़िलहाल फेसबुक से। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो facebook.com/ज़ियाकमाल वेब डेवलपर पे ज्वाइन भी करें। उसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल जो आपका जो मेन जो मेरा पेज है ये वाला जहाँ से आप ये लाइव देख रहे हैं उसके ऊपर पिन पोस्ट है जिस पे यूट्यूब चैनल का लिंक है, वो जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे कोर्सेज आने वाले हैं करीब बहुत जल्द इंशाल्लाह। मौसम ठीक हो गया है, बस इसी चीज़ का इंतज़ार था। एंड उसके बाद स्नैक वीडियो वगैरह पे भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, आप वो भी जाके ज़रूर देखें। एंड आज का लाइव यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा सा वैसे छोटा रखा क्योंकि तबीयत नहीं साथ दे रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे भी लाइव होगा और जल्द ही फिर जब ये यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर दी जाएगी तो फिर भी लाइव चलते रहेंगे और फेसबुक के ग्रुप वगैरह भी बनेंगे जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जहाँ पे लोग भी होंगे। एज अ टीम मैं एक काम करूँगा और वहाँ पे फिर आपके क्वेश्चन आंसर को बाकायदगी से देखा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं यार मुझसे बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं डेली लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा अपने मूड के हिसाब से बेहतर समझा सकूँ अपने सोशल मीडिया से, जिससे मेरी सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी एंड प्रॉपर एक काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें दोनों का भला है जनाब, दोनों साथ चलेंगे इंशाल्लाह। एंड ज्वाइन रखें, स्नैक पे भी आ जाएं अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बात आपको समझ आ जाएगी तो मज़ा आएगा। एंड उसके बाद जनाब यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, ये मेरी 2-3 बेसिक चीज़ें, इन पे आप ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे ओपन हैंड है, जो मर्ज़ी पूछें, जिस तरह मर्ज़ी पूछें और इंशाल्लाह आपको उसी तरह जवाब मिलेगा। मैं नहीं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई टीम से दे देगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज लाइव मेरे ख्याल 20-21 मिनट का था क्योंकि तबीयत की वजह से साथ नहीं दे रही, मैंने कहा करना ज़रूर है। तो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।